हेलो वेलकम टू यूपीएससी एवरेस्ट। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक पे है जो कि मैंने भी फेस किया है एंड आई गेस के सारे एस्पिरेंट्स जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं सारे के सारे एक टाइम पे ये सारे प्रॉब्लम फेस ज़रूर करते हैं। सो बेसिकली आज का वीडियो ये होने वाला है कि जब मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो मेरे को काफ़ी चीज़ से डील करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, मेरे पास कोई भी चीज़ एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं था। सो मैं धीरे-धीरे रिसर्च किया और काफ़ी कुछ रिसर्च करते-करते लॉट्स ऑफ टॉपर स्टॉक्स एंड काफ़ी कुछ मैंने रिसर्च किया एंड बहुत सारे कोचिंग्स के वेबसाइट्स पे बहुत कुछ पढ़ा। तो वहाँ से रिसर्च करके मैं अपने लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाया जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प हुआ। इन 2 टू 3 मंथ्स अपने आप में मैं खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाया हूँ। सो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगा कि ये स्ट्रैटेजी मेरे को आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल स्ट्रैटेजी है क्योंकि मैं भी आपके जैसा एक सिंपल सा एस्पिरेंट्स ही हूँ अभी। सो कुछ-कुछ बेसिक से प्रॉब्लम है जो सारे एस्पिरेंट्स अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर एक ना एक बार फेस करते हैं। सो लेट्स सी कि क्या-क्या वो प्रॉब्लम्स हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ कि स्टडी प्लान, ठीक है? मैं जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे मैं मेरे पास कोई स्टडी प्लान नहीं था, ठीक है? मुझे सिलेबस पता था कि हाँ, ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स हैं जो मेरे को कवर करने हैं, ठीक है? बट मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में डे टू डेली मेरे को फॉलो करना था, वो एक स्टडी प्लान नहीं था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक प्रॉपर स्टडी प्लान, एकदम लॉन्ग टर्म के लिए जो एक स्टडी प्लान होता है वो मेरे पास नहीं था, ठीक है? सो उसमें मेरे को प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मैं जब स्टार्ट किया प्रिपरेशन तो मैं कभी कुछ पढ़ ले रहा था, कभी ज्योग्राफी पढ़ ले रहा हूँ, कभी पॉलिटी पढ़ ले रहा हूँ, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ ले रहा हूँ क्योंकि जो जिसमें इंटरेस्ट आ रहा था वैसे-वैसे मैं पढ़ते जा रहा था, ठीक है? सो उससे मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ कि मेरे को कुछ टाइम के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कोई भी चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रहा है और अगर समझ भी आ रहा है तो मेरे को याद नहीं रह रहा है एंड मेरा जो प्रिपरेशन है एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं आगे जा रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे मैंने अपने प्लान में ऐड किया कि एक स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि मैं जो भी याद करता था, जो भी पढ़ता था, उसको मैं काफ़ी जल्दी भूल जाता था, ठीक है? मैं उसको रिकॉल नहीं कर पाता था। सो सेकंड टॉपिक इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ एक्टिव रिकॉल, ठीक है? इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। सो द थर्ड थिंग इज़ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ या फिर अभी जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें मेरे को ये प्रॉब्लम होता था कि मैं काफ़ी कुछ नोट्स में लिख लेता था क्योंकि हम लोगों को कॉलेज में एक हैबिट होता है कि हम लोग अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे नोट्स थोड़ा बल्की नोट्स बनाते हैं। सो ऑब्वियसली यूपीएससी में ये स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। सो मैंने यहाँ पे नोट्स मेकिंग का भी जो कॉन्सेप्ट है, किस तरह से नोट्स बनाते हैं, उसको मैंने सीखा एंड अभी मैं सीख भी रहा हूँ आगे और बट आई गेस कि मैं अपने इन 6 मंथ्स जर्नी में काफ़ी कुछ सीखा हूँ, सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ठीक है? एंड द फोर्थ थिंग इज़ मॉक टेस्ट, ठीक है? आप जो भी पढ़ रहे हैं, मैं जो भी पढ़ता था, उस टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम ये होता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, उसको छोड़ दे रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आता है यूपीएससी से क्योंकि मैं पीवाईक्यूज़ कर ही नहीं रहा था, मैं मॉक टेस्ट दे ही नहीं रहा था। ठीक है? दिस इज़ द फोर्थ प्रॉब्लम एंड द फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ करंट अफेयर्स। ठीक है? मेरे को एकदम आइडिया नहीं था कि करंट अफेयर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं यूपीएससी के सिलेबस से, ठीक है? क्योंकि मैं डायरेक्ट हिंदू पेपर पढ़ता था एंड फिर अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लिया एडिटोरियल वगैरह का, ठीक है? कभी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लिया हूँ ऑनलाइन, ठीक है? तो इस तरह से मैं करता था, कभी किसी का मंथली मैगज़ीन उठा के पढ़ लिया हूँ, ऑनलाइन डाउनलोड डाउनलोड करके पढ़ लिया हूँ। तो इस तरह से मेरा एक प्रॉपर करंट अफेयर्स का ऐसे रहता था जिससे काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ओके? एंड द सिक्स्थ थिंग इज़ कंसिस्टेंट। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम से एक हैबिट हो जाता है कि हम लोग को उतना ज़्यादा डेली बेसिस पे पढ़ने का जो एक हैबिट होता है ना, जो स्कूल टाइम पे रहता है, वो हम लोग को ग्रेजुएशन में छूट जाता है। ऑलमोस्ट आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंडिया में जो ये करते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है, तब वो अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सेम विथ मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। मैं यूपीएससी में भी यही सेम चीज़ कर रहा था कि 1 वीक में बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ एंड पूरा नेक्स्ट वीक फिर खाली चल जा रहा है, मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ठीक है? एंड द सेवेंथ थिंग इज़ मोटिवेशन, ठीक है? मोटिवेशन मुझे
लाइक ऐसा होता था कि कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहता था एंड सडनली मेरा मोटिवेशन पूरा ड्रॉप हो जाता था। सो ये आई गेस ये 7 जो मैंने पॉइंट लिखा है, ये एक मेरे जर्नी का अभी तक का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम रहा है, जिसको मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ कि लाइक मैंने इसको कैसे टैकल किया और मैंने इसमें क्या-क्या अपनी स्ट्रैटेजीज़ लगाएँ। आई गेस कि ये आप लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ द पावर ऑफ स्टडी प्लान एंड ट्रस्ट मी, इट इज़ अ रियली वेरी वेरी पावरफुल थिंग कि आपके पास एक स्टडी प्लान होना ही चाहिए। मैंने काफ़ी सारे जितने भी टॉपर्स के वीडियोस देखे हैं, सबने ये कहा है कि लाइक आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। सो सेम विथ मी ऑल्सो, मैंने भी अपना एक स्टडी प्लान बनाया, ठीक है। सो उसमें मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स के वीडियोस देखने के बाद, बहुत सारे रिसर्च करने के बाद मैं ये कंक्लूजन पे आया कि मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ पहला चीज़ ये है कि डिवाइड योर डे, ठीक है? आप 1 दिन में जो भी करने वाले हो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहला मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ठीक है? इसमें आपके ब्रेक्स जो रहेंगे वो तो आप अपने हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है? सो मॉर्निंग में मैं क्या करता था ना कि लाइक मॉर्निंग में मैं जब भी स्टार्ट करता था तो मैं एक कोई भी कॉन्सेप्ट जिससे मेरा बिल्ड हो, मैं वैसा सब्जेक्ट पढ़ता था। लाइक कोई भी एडवांस बुक मेरे को पढ़ना है, सपोज़ लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो मैं मॉर्निंग में पढ़ता था, ठीक है? अगर मेरे को एनसीईआरटी करना है तो मैं मॉर्निंग में पढ़ूँगा, ठीक है? जो भी मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो भी था वो मैं मॉर्निंग में कर लेता था एंड आफ्टरनून में आफ्टर हैविंग माय डिनर, सॉरी लंच, तो उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ करता था, ठीक है? और इवनिंग में मैं करंट अफ़ेयर्स पढ़ लेता था। लाइक दिन में शाम में अगर मेरे को 1-2 घंटा निकाल के मैं करंट अफ़ेयर्स कर लूँगा और उसके बाद का जो भी टाइम रहेगा मैं रिवीज़न में जो भी मैं सुबह से पढ़ा हूँ रिवीज़न वगैरह कर लेता था, ठीक है? सो इस तरह से मैंने अपना जब डे डिवाइड करना स्टार्ट किया, सो मैंने देखा कि लाइक मेरा काफ़ी ज़्यादा जो भी प्रिपरेशन है वो काफ़ी एनहांस हो गया है एंड बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया है, ठीक है? सो द सेकंड पार्ट इज़ सेट वीकली गोल्स, ठीक है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज़। वीकली गोल आपका होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अपने पूरे वीक का आप गोल बना लो एंड संडे को आप अपने पूरे वीक को रिव्यू करो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में आपके साथ कोई नहीं है, यहाँ पे आप ही हो खुद के साथ। तो इसमें हम लोग को ये करना पड़ता है, ठीक है? सो मैं क्या करता था सबसे पहला चीज़ कि मैं सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लेता था, ठीक है? अगर मुझे सपोज़ पॉलिटी पढ़ना है, तो मैं स पॉलिटी के सिलेबस को ब्रेक डाउन कर लूँगा, ठीक है? उसको मैं वीकली चंक में डिवाइड कर लूँगा कि सपोज़ मेरे को ये टॉपिक इस वीक में पूरा कंप्लीट कर देना है, ठीक है? एंड संडे को मैं अपना प्रोग्रेस को रिव्यू करता था एवरी संडे। सबसे पहला चीज़ आपको ये देखना है कि आप जो अपना टारगेट बना रहे हो, क्या आप उसको फुलफ़िल कर पा रहे हो? अगर आप उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहला चीज़ यही है कि पहले आप उसको फुलफ़िल करो। आप ट्राई करो कि लाइक मैं जो भी अपने वीकली शेड्यूल में रख रहा हूँ, मैं उसको कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है? इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक टिप्स भी है गाइज़, दैट इज़ पोमोडोरो टेक्निक। इट्स अ वेरी, वेरी यूज़फुल टेक्निक जो मैंने अपने प्रिपरेशन में अप्लाई किया एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है ये। सो दिस टेक्निक इज़ बेसिकली कि आप 25 मिनट्स तक पढ़ो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। सपोज़ अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 40 मिनट्स पढ़ूँगा, 20 मिनट्स का ब्रेक लूँगा, तो आप कर सकते हो। बट मेरे को स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। जब मैं 25 मिनट्स पढ़ता था, 5 मिनट का ब्रेक लेता था, फिर 25 मिनट्स पढ़ता था और 5 मिनट का ब्रेक लेता था। सो इससे मेरे को ये क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म में मैं एक सिटिंग में 50 मिनट्स तक पढ़ पाता हूँ अभी, और मैं 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। सो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है? लेट्स सी द सेकंड पार्ट पार्ट गाइस। द सेकंड पार्ट इज़ एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रिपिटिशन कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये मैंने काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे ये पता चला कि लाइक मैं जो चीज़ों को भूल रहा हूँ, उसको मैं कैसे याद रख सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग कि मेरे को सिर्फ़ पढ़ना नहीं है, डोंट जस्ट रीड, ठीक है? आपको सिर्फ़ पढ़ना नहीं है जो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आप अपने आप से उसको टेस्ट करो, टेस्ट योरसेल्फ आफ्टर रीडिंग अ चैप्टर। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है? उसके बाद क्या करता था मैं कि लाइक मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद फिर मैं अपने वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बुक को क्लोज़ कर दूँगा एंड उसके जितने सारे की पॉइंट्स थे, कीवर्ड्स थे, ठीक है? जो भी की पॉइंट्स थे, उसको मैं अपने माइंड में आँख बंद करके लाइक मैं उसको रिकॉल करता था। तो उससे क्या होता था कि ना
वो जो भी सारे टॉपिक्स थे वो मेरे माइंड में फिट हो जाते थे एंड मुझे नेक्स्ट डे जब मैं उसको रिवाइज़ करता था तो वो मेरे को अपने-अपने वो दोबारा नेक्स्ट डे काफ़ी ईज़िली तरीके से मैं उसको रिवाइज़ कर पाता था, ठीक है? एंड द सेकंड थिंग इज़ स्पेस्ड रिपिटेशन, ठीक है? दैट इज़ जो भी हम लोग टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? उसको हम लोग को क्या करना है कि उसको हम लोग को इंक्रीज़िंग इंटरवल्स के वे में इसको हम लोग को रिवाइज़ करना है। बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है बट बहुत ईज़ी चीज़ है। सपोज़ कि आप आज ने पॉलिटी किया, ठीक है? कंप्लीट कर लिया आज आपने एक पॉलिटी का चैप्टर दैट इज़ सपोज़ कि आपने फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिया, ठीक है? सो उसके बाद नेक्स्ट डे आप उसको डे 1 के दिन आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करो, ठीक है? फिर डे 2 स्किप करो, आप अपना पढ़ो जो आप पढ़ रहे हो, फिर डे 3 को एक बार उसको रिवाइज़ कर लो एंड वैसे ही डे 7 उसको रिवाइज़ कर लो एंड डे 15 रिवाइज़ कर लो एंड सो ऑन, ठीक है? इस तरह से क्या होगा कि आपका एक रिवीजन का जो पैटर्न है, आप चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप चीज़ों को भूल नहीं पाओगे एंड आपको एंड टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये। और आप ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए कोई भी एक ऐप यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं तो अपने फ़ोन के नोट्स में ही सब कुछ लिख लेता हूँ कि हाँ, मैं ये पढ़ा हूँ और उसको मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है? सो इस तरह से आप भी कर सकते हो। सपोज़ आप एक छोटे से डायरी भी आप मेंटेन कर सकते हो एंड उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है? सो इस मेथड से बेसिकली ये होता है गाइस कि ये आपका जो मेमोरी है उसको एनहांस कर देता है। इन इसका मेमोरी का जो रिटेंशन पावर है ना वो उसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देता है। लाइक ये मैंने भी अपने जब स्टार्टिंग में जब मैं इसको अप्लाई किया तो मैं देखा कि फिर मैं धीरे-धीरे चीज़ों को भूलना बंद हो गया था मेरा, ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एकदम नहीं भूलोगे बट उस वे में नहीं भूलोगे, आपको थोड़ा-मोड़ा याद रहेगा, ठीक है? जो आप क्विक रिविज़न करोगे आपको तुरंत माइंड में फिर दोबारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट दैट इज़ मेकिंग नोट्स दैट वर्क। इट मीन्स कि हम लोग जो नोट्स बना लेते हैं, ठीक है? वो उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। सपोज़ मैं ये करता था स्टार्टिंग में कि मेरे नोट्स बहुत बल्की बनते थे, ठीक है? सो वैसे नहीं करना है, ठीक है? नोट्स ऐसा बनाना है जो एंड टाइम पे हम लोग के लिए यूज़फुल हो। अदरवाइज़ अगर आप एक बुक जैसा नोट्स बना ले रहे हो तो आप लास्ट टाइम पे उसको रिवाइज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज़ कीप इट कंसाइज़। एक कंसाइज़ वे में आप अपना नोट्स को बनाओ। सपोज़ जैसे मैंने यहाँ पे अपने ज्योग्राफी के नोट्स को बनाया है, ठीक है? सो ये जो नोट्स है मेरा, ठीक है? इट्स माय नोट्स। इसको मैं इम्प्रूव किया हूँ इसी टेक्नीक से क्योंकि मैं भी अभी 2025 के लिए ही प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो ये एक मेरा नोट्स है ज्योग्राफी का, आई गेस इट्स 6 और 7 क्लास का बुक का है, ठीक है? सो ये एंटायर बुक आई हैव कवर्ड इन दी 1 पेज ओनली, ठीक है? सो इस तरह से हम लोग को नोट्स बनाना है, ठीक है? इसमें हम लोग को सेकंड पॉइंट ये है कि डायग्राम, ठीक है? फ्लो चार्ट एंड माइंड मैप्स। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने कुछ-कुछ डायग्राम्स बनाया है, कुछ-कुछ चार्ट्स वगैरह है, ठीक है? कुछ मैप्स हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स है। सो ये सब चीज़ से हम लोग को ना काफ़ी ज़्यादा लाइक नोट्स हम लोग का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है और हम लोग जब भी उसको रिवाइज़ करते हैं, वो काफ़ी क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। सो द बेसिक थिंग यहाँ पे ये है गाइस कि हम लोग जब भी अपने नोट्स को लाइक रिवाइज़ करें, वो हम लोग को हेल्प करे, ना कि हम लोग को वो बर्डन लगे एंड मेरे साथ पहले यही होता था कि मेरा नोट्स मेरे को बर्डन लगता था, ठीक है? सो इस तरह से मैं अपने नोट्स को इम्प्रूव किया हूँ, ओके? इसके पीछे भी एक साइंटिफिक टिप है, जो मैं अपने नोट्स में लिख के रखा हूँ, दैट इज़ कि जब आप अपने हाथ से लिखते हो ना नोट्स, अपना जो नोट्स को आप खुद से हैंड रिटन नोट्स जो हम लोग बोलते हैं, वो आपके ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है? जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है एंड अंडरस्टैंडिंग आपका एक डेवलप करता है। सो आपको नोट्स एक तो अपने हाथ से बनाना और एक बहुत कंसाइज़ वे में बनाना। उसमें आप डायग्राम यूज़ करो, फ्लो चार्ट यूज़ करो, माइंड मैप्स यूज़ करो एंड ट्राई करो कि एक ए4 शीट में आप कोई भी बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हो तो लाइक उसको उसी में कवर कर लो। बहुत ज़्यादा बल्की नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? एंड पॉइंट में अपने नोट्स को लिखो, ओके? लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज़ द रूल ऑफ मॉक टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि पहले मैं मॉक टेस्ट नहीं लेता था एंड मैं ना ही मैं पीवाईक्यूज़ करता था। मॉक टेस्ट का मतलब बस इतना सा है कि हम लोग को पीवाईक्यूज़ करना है 2013 टू 2024 तक का, ठीक है? तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ, उसको मैं उसका पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? सो इसका बस 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया फिर जब मेरे को अपना इम्प्रूव करना था मॉक टेस्ट को, सो उस टाइम पे मैंने ये किया कि लाइक मैं 2 मॉक्स एवरी वीक देना स्टार्ट कर दिया। 2 मॉक्स मीन्स कि मैं कोई भी पूरा फुल लेंथ 2 पीवाईक्यू सॉल्व करता था
अदरवाइज़ मैं टॉपिक वाइज़ भी सॉल्व कर लेता था, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स हम लोग फुल लेंथ तो मॉक नहीं दे पाएँगे, क्योंकि हम लोग के पास उतना ज़्यादा नॉलेज या फिर हम लोग का कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है? उसके बाद सेकंड पॉइंट में मैंने ये किया कि एनालाइज़ मिस्टेक्स, ठीक है? जब हम मैं अपना जो भी जब भी मैं पीवाईक्यूज़ करता था और उस टाइम पे जो भी मैं मिस्टेक करता था, उसको मैं एनालाइज़ करता था कि लाइक कहाँ-कहाँ मेरे से मिस्टेक हो रहा है, कौन-कौन मेरा वीक एरिया है। एंड ट्रस्ट मी गाइज़, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका वीक एरिया क्या है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप उस पे वर्क कर लोगे, ठीक है? अगर एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे अगर आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मेरे से नहीं होगा, तो वो आपका जो टाइम को बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर लेगा। अगर आपको स्टार्टिंग से पता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, सो आप उसको एग्ज़ाम में स्किप भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना होता है, स्पेशली इन प्रीलिम्स। मेंस में तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है? सो द थर्ड पॉइंट कि मैं जो भी अपनी मिस्टेक को एनालाइज़ करके फाइंड करता था, मैं उसको एक एरर बुक में लिखता था, ठीक है? मैंने एक छोटा-सा कॉपी को एक एरर बुक का नाम दे कर के उसको रखा हूँ, ठीक है? उसमें सब्जेक्ट वाइज़ जो भी मेरा मिस्टेक्स होता है, जो भी मेरा वीक एरिया है, उसको मैं एरर बुक्स में नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है? सो इस तरह से मैं अपने मॉक्स को यूटिलाइज़ किया, ठीक है? इम्प्रूव किया एक्चुअली। एंड अभी ट्रस्ट मी गाइज़, मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इस तरह से। मैं जब अपने अभी अभी एट प्रेज़ेंट जो मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, मैं इसी बेसिस पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ये मेरे मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है? एंड हम लोग को ये पता है कि हम लोग का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जीएस पेपर 1 का एग्ज़ाम 9:30 टू 11:30 होता है एंड सीसैट का 2:30 टू 4:30 होता है, ठीक है? सो इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उस टाइम पे ही हम लोग मॉक दें, या फिर पीवाईक्यूज़ भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो उसी टाइम पे पीवाईक्यूज़ भी सॉल्व करें, ठीक है? इसके पीछे भी एक साइंटिफिक टिप है, दैट इज़ कि जब भी आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो ना, टेस्ट योरसेल्फ इन एग्ज़ाम लाइक कंडीशन, ठीक है? जब भी आप अपना पीवाईक्यूज़ दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो एक तो आप इस टाइमलाइन को फ़ॉलो करो, ठीक है? दूसरा, आप एकदम सीरियस होकर के एग्ज़ाम दो, ठीक है? वो आपका एंग्ज़ायटी को रिड्यूस कर देगा। एग्ज़ाम डे का दिन जो आपका जो एंग्ज़ायटी रहेगा, वो उसको काफ़ी रिड्यूस कर देगा, ठीक है? एंड ये आपका इम्प्रूव करेगा परफ़ॉर्मेंस को, और रियल एक्सपीरियंस को आपका सिम्युलेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप बेसिकली जो आपका एग्ज़ाम के दिन जो आपको एंग्ज़ायटी और प्रेशर जो फ़ील होता है, वो आपको धीरे-धीरे एक हैबिट डेवलप हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के दिन आप बहुत नॉर्मल फ़ील करोगे, ठीक है? आप उसके जैसा आप ऑलरेडी आप उस एनवायरनमेंट में, उस एटमॉस्फेयर में आप अपने आप को ढाल चुके होंगे, ठीक है? तो मैं इस अभी से ही उस सब चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है? लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ मैनेजिंग करंट अफेयर्स। आई गेस कि सारी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम रहता ही है। सो आफ्टर watching the lots of topper stocks and like reading many blogs about the यूपीएससी करंट अफेयर्स, ठीक है? तो मैंने इसको बस 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, दैट इज़ कि फॉलो वन रिलायबल सोर्स। कोई भी एक सोर्स को फॉलो करो। एट प्रेजेंट मैं द हिंदू को कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैं ये करता था कि कभी हिंदू पढ़ लेता था, कभी इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेता था, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया, ठीक है? उसके बाद क्या होता था कि मैं ये करता था कि लाइक जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उसका सारा नोट्स बना लेता था। नहीं, मेक्स नोट्स टॉपिक वाइज़। हम लोग सपोज़ कि पॉलिटी का कोई टॉपिक से रिलेटेड कुछ कंटेंट हम लोग को करंट अफेयर्स में मिला, तो हम लोग टॉपिक वाइज़ ही नोट्स बनाएँगे। लाइक पॉलिटी का नोट्स बना रहे, ज्योग्राफी का नोट्स बना रहे, ना कि आप न्यूज़पेपर का नोट्स बनाओ, ठीक है? आपको न्यूज़पेपर का नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है? आपको टॉपिक वाइज़ नोट्स बनाना है, ठीक है? एंड थर्ड थिंग इज़ कि मंथली कंपाइलेंस, दैट इज़ मंथली मैगज़ीन जो आप पढ़ते हो, सो मैं विज़न आईएएस का फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? सो मैं लाइक अभी विज़न आईएएस का कर रहा हूँ, तो मैं विज़न आईएएस पे ही रहता हूँ, मैं किसी और मैगज़ीन की तरफ देखता भी नहीं हूँ। स्टार्टिंग में मेरे पास था कि कभी बाजीराव का देख लेता था, कभी पीडब्ल्यू का देख लेता था, नहीं। मेरे को पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखा, सबने विज़न आइज़ सबने बोला है, ऑलमोस्ट सब टॉपर्स ने बोला है, तो ऑब्वियसली कुछ तो बात होगा, तो फिर इसलिए मैं इसको फ़ॉलो कर रहा हूँ और कभी मैं इधर-उधर देख ही नहीं रहा हूँ। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गाइज़ कि आप लोग भी लाइक अगर आप ये मेरा वीडियो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अपने खुद के प्रिपरेशन में, तो जस्ट फ़ॉलो दिस ब्लाइंडली, आई विल टेल यू।
कि आप विज़ुअलाइज़ कर रहे हो तो आप विज़ुअलाइज़ ही करो, ठीक है? एंड एट द एंड पीटी 365 करना है वो तो हम लोग सबको पता ही है, ठीक है? इसके पीछे भी एक सिंपल सा साइंटिफिक टिप है, दैट इज़ जो भी हम लोग न्यूज़ को पढ़ते हैं ना, उसको हम लोग को विज़ुअलाइज़ करना है, ठीक है? उसके विज़ुअल्स को इमेजिन करना है अपने आइज़ में, ठीक है? और उसका कीवर्ड्स को हम लोग को याद कर लेना है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि ये हम लोग को एनहांस करेगा याद करने में एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है? ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ओके? लेट्स सी द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज़ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड staying consistent. This is the biggest problem for me. It is actually, ठीक है? स्ट्रेस मैनेजमेंट तो चलो ठीक है, बट कंसिस्टेंट रहना मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरे को मेरे कॉलेज के टाइम पे एक आदत ही छूट गया था पढ़ाई का, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कि एक्सरसाइज डेली। हम लोग को ऐसा लगता है कि लाइक बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, टॉपर्स बोलते हैं कि आप पढ़ो, टीचर्स बोलते हैं कि नहीं आप एक्सरसाइज करो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको ये एक अनदर वे में हेल्प करता है एंड हम लोग खुद उसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? सो लाइक मैंने ये अप्लाई किया कि मैं एक्सरसाइज करूँगा डेली, दैट इज़ मैं बस इतना करता हूँ कि 30 मिनट्स का वॉक कर लेता हूँ। मेरे को पता है कि अभी मैं इंटेंस वर्कआउट नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है? तो मैं बस 30 मिनट्स का वॉक कर लेता हूँ, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ फ़ील होता है, ठीक है? मेडिटेशन मेडिटेशन आई नो कि सबके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बहुत को हैबिट्स होते हैं, बहुत को हैबिट्स नहीं होते हैं। मेरे को कॉलेज टाइम से ही हैबिट है, सो लाइक 15 मिनट्स का मैं मेडिटेशन रोज़ करता हूँ एंड आई टेल यू गाइज़ कि आप भी करो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने में एंड एक आपका फ़ोकस बिल्ड करने में, ठीक है? एंड द थर्ड पॉइंट इज़ रिवॉर्ड सिस्टम। ये लाइक मैं ये रूल अपने पे जब अप्लाई किया, तो मेरे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, लाइक एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस फ़ील होता था। जब भी मैं इसको अप्लाई किया जब मैंने इसको अप्लाई किया अपने लाइफ़ में, तो मैं ये देखा कि जब भी मेरे को लाइक सपोज़ कि मेरा वीकली टारगेट जब मैं बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेता था एंड मैं अपने आप को जब छोटा-सा रिवॉर्ड देता था, छोटा-सा ट्रीट देता था, तो मेरे को खुद में एक हैप्पीनेस फ़ील होता था एंड जब मैं नहीं कंप्लीट कर पाता था, तो मेरे को स्ट्रेस हो जाता था, ठीक है? सो एक रिवॉर्ड सिस्टम इज़ वेरी गुड थिंग टू अप्लाई इन योर प्रिपरेशन जर्नी, दैट इज़ स्मॉल रिवॉर्ड्स। ये नहीं कि आपने कुछ अचीव किया है ना, आप एक कोई ट्रिप पे निकल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? इसके पीछे भी एक साइंटिफिक टिप है, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी बूस्ट योर ब्रेन एबिलिटी टू लर्न एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। सो इसलिए गाइज हम लोग को फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, फिजिकल एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में हम लोग को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन ऑन द अदर हैंड क्लेम काम्स योर माइंड एंड एनहेंस दिस हिज फोकस, ठीक है? ये तो मैं आपको 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा काम रहोगे, बहुत ज़्यादा चिल रहोगे एक्चुअली, एंड आपका जो फ़ोकस है वो काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा, ठीक है? सो लेट्स सी द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ स्टेइंग मोटिवेटेड। ये प्रॉब्लम हम लोग को सबके साथ होता है कि लाइक हम लोग 2 दिन काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं एंड द थर्ड डे हम लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आईआईटी, आईएम के लोग हैं, ये है, वो है। सो हम लोग कहीं न कहीं हम लोग का वो मोटिवेशन थोड़ा लैग करते जाता है, थोड़ा वो उसका जो इंटेंसिटी रहता है वो थोड़ा धीरे-धीरे कम होते जाता है। सो इसके लिए मैंने अपने लाइफ़ में ये अप्लाई किया, लाइक मैंने अपने प्रिपरेशन में ये रूल्स अप्लाई किए, दैट इज़ वॉच टॉपर्स टॉक, ठीक है? इंस्टेड ऑफ वॉचिंग एनीथिंग एल्स, लाइक आप कुछ भी देख रहे हो, ठीक है? इससे अच्छा है कि आप कोई भी एक टॉपर का टॉक देख लो, ठीक है? जो भी एक टॉपर का इंटरव्यू आप इंटरव्यू देख लो, कहीं न कहीं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। आई नो कि सब तो एक ही बात बोलते हैं कि जीएस ऐसे करो, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्टडी मटेरियल के बारे में देखो, नहीं। उनका जो स्ट्रैटेजी है आप उसको देखो, ठीक है? और बहुत ज़्यादा जो हेल्पफुल पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे अपने आप खुद से लिख के रखा है, दैट इज़ वो मेरे को रिमाइंड कराते रहता है कि यस, इट इज़ पॉसिबल, कि लाइक मैं ये कर सकता हूँ। इट्स इट्स नॉट अ वेरी लाइक इम्पॉसिबल थिंग टू डू। सो मैं जब भी कोई भी टॉपर का देखता हूँ वीडियो, तो उससे मैं ये समझ पाता हूँ कि लाइक यस, इट्स इम्पॉसिबल टू डू एंड मेरे को ये मोटिवेशन की तरह काम करता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट मैंने ये लिख के रखा है कि सराउंड विथ पॉजिटिव पीपल। आई नो कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आई एम वेरी लकी इन दिस कि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेरे को पॉजिटिव रखते हैं एंड वो खुद भी पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है? सो इसमें तो मैं लाइक
आप लोगों को सजेशन के लिए मैं बोल सकता हूँ कि आप ये अप्लाई कर सकते हो। मेरे लाइफ में तो ऑलरेडी अप्लाइड है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ कि विजुअलाइज़ योर सक्सेस। ऑन दिस पॉइंट गाइज़, लाइक विथ ऑल माय ऑनेस्टी आई एम सेइंग कि ये जब से मैंने स्टार्ट किया है, मेरे को कहीं भी मोटिवेशन अब ढूँढने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि जब से मैं विजुअलाइज़ करने लगा हूँ अपने सक्सेस को, सपोज़ कि आपको आईपीएस बनना है, तो आप विजुअलाइज़ करो वो उस यूनिफ़ॉर्म में, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में। आप जब यूपीएससी का मेंस निकाल रहे हो या फिर जब आप इंटरव्यू दे रहे हो विथ ऑल योर कॉन्फिडेंस, सो आप वो सब चीज़ों को जब आप लाइक विजुअलाइज़ करते हो, जब भी आप सोने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको देखना, आप खुद एक मोटिवेशन फ़ील होता है एंड आप सडनली लाइक उठोगे और आप अपना काम करने लगोगे। और जब आपको मन नहीं भी करेगा तो आप विजुअलाइज़ करो, आप फिर बैठ जाओगे काम करने के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ वर्क करते हैं। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक पॉइंट है दैट विजुअलाइज़ेशन ट्रिगर्स योर ब्रेन टू एक्ट एज़ इफ द सक्सेस इज़ रियल, ठीक है? लाइक अभी जो आप काम कर रहे हो, आप ऐसा आपको फ़ील होगा कि वो सच में हो चुका है, ठीक है? वो आपको एक ऐसा लगेगा कि आप बन चुके हो, आपको जो भी आपका प्रेफ़रेबल सर्विस है, आप वो उसको अचीव कर चुके हो, ठीक है? कीप यू मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर, ठीक है? आपको पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड करना है, हम लोग को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क है यूपीएससी का प्रिपरेशन में, तो आपको मोटिवेशन चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी जिस फ़ेज़ में हम लोग हैं, इस पॉइंट से बहुत गेम बहुत अभी रियल हो जाता है एंड इस टाइम पे बहुत कुछ इधर-उधर होता है। सो इस टाइम पे हम लोग को मोटिवेशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। सो ये मेरा खुद का एक नोट्स था गाइस, जो मैंने खुद के लिए बना के रखा था एंड आई थॉट कि ये आप लोग के साथ शेयर करूँ। सो मैंने इस पे एक छोटा-सा वीडियो बना दिया। आई होप कि ये आप लोग के लिए यूज़फुल होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।